बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू कैसे होता है, यानी क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, इंटरव्यू कैसे होता है, किन स्टेप को आपने फॉलो करना है तभी आपका इंटरव्यू पास हो सकता है। कतर, दुबई, गल्फ़ कंट्री के जितने भी कंट्री हैं ना, कुवैत, ओमान, बहरीन, इन कंट्रीज़ के मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। अगर आप इलेक्ट्रीशियन में आ रहे हैं, अदर कंपनी यानी अदर कंट्री के बारे में भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, मुश्किल नहीं है, सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक करें। अगर कोई सवाल है आपके जहन में, हमसे पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर छोड़ दीजिएगा और कमेंट में भी छोड़ दीजिएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट में। तो वीडियो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू बहुत आसान होता है उन लोगों के लिए जिनको इंग्लिश आती है। अभी क्यों इंग्लिश मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ वो मैं आगे जाकर बात करता हूँ। पहले हम तलीम की बात करते हैं कि तलीम आपकी कितनी होनी चाहिए। तलीम आपकी 8 भी चल जाती है, 9 भी चल जाती है। अगर 10 मैट्रिक है तलीम तो फिर गुड है, अच्छा है। लेकिन अगर मैट्रिक से ज़रा कम है तब चल सकती है, लेकिन आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश आपकी ज़रा थोड़ा उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। 20 से 30% ही आपको इंग्लिश आए, यानी आपको सिर्फ अपने काम के मुताबिक इंग्लिश आ जाए। अगर किसी की लाइट ख़राब है वो ये तो नहीं बोलेगा कि मेरा ये बल्ब ख़राब है, इसको सही कर दो। वो इंग्लिश में बात करेगा आपसे। अगर आप इंग्लिश समझ जाएंगे तो आप ठीक कर देंगे। अगर इंग्लिश नहीं समझ पाए तो कैसे ठीक करेंगे। इसलिए आपको मैट्रिक तलीम हो, इंग्लिश आती हो, तभी आप इस इंटरव्यू को पास कर सकते हैं। उसके बाद हम इंटरव्यू की बात करते हैं कि इंटरव्यू में सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं। सवाल आपके सिर्फ काम के बारे में पूछे जाते हैं, यानी अगर आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, आपको रेड वायर ब्लैक वायर होता है ना, एक में करंट नहीं है, ये रेड वायर में करंट होता है, ऐसे मसलन आपको इलेक्ट्रीशियन के मुताबिक काम आता है, वो आपके सामने स्विच रख देंगे, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, इस वायर को इसके। प्रैक्टिकल इसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एसी टेक्नीशियन, इनमें हाथों से ज़्यादातर प्रैक्टिकल काम करवाया जाता है। ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। सवाल पूछे जाते हैं, ये नहीं है कि सवाल नहीं पूछे जाते, सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपसे सवाल भी क्लियर करता हूँ। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, आपने 1 से 2 साल काम किया हुआ है, आपको ज़रा एक्सपीरियंस है, तो आपको पता होगा रेड वायर से क्या होता है, ब्लैक वायर से क्या होता है। अगर पंखे को कनेक्ट करना है तो कैसे करना है, लाइट को ठीक कैसे करना है, बेसिक आपसे सवाल पूछ प्रैक्टिकल करवाया जाता है। अभी हम सवालों की तरफ आते हैं कि सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं। सवाल आपसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, यानी आप हमें अपने बारे में बताएं। इसमें आपने अपना नेम, एक्सपीरियंस, इन चीज़ों को ऐड कर देना। उसके बाद व्हाट इज़ अ इलेक्ट्रीशियन, यानी इलेक्ट्रीशियन क्या है आपने बता देना। इलेक्ट्रीशियन का काम ये होता है, वायर, ये लाइट वगैरह को ठीक कर देना। जो भी इलेक्ट्रीशियन का काम होता है वो आपने इंग्लिश में उसको कवर कर लेना है, इंग्लिश में आपने अपने माइंड में बैठा लेना है। उसके बाद व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रीशियन, यानी आपका इलेक्ट्रीशियन में एक्सपीरियंस कितना है इस काम में। उनको पता है कि आप फ्रेश हैं, आप अगर तो आपके पास वो सन्नत होती है, डिप्लोमा होता है, उसका एक्सपीरियंस होता है, तो आप उनके टेबल पर रख देंगे। अगर आप नहीं रखेंगे तो उनको पता है इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये बस झूठ बोल रहा है, 1-2 साल लगा दिया। इसलिए अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप बताएं, अगर नहीं है तो उनको बता दें मैं फ्रेश हूँ, लेकिन मैं काम मुझे अच्छा आता है, मैंने बाहर किया हुआ है, मेरे पास सिर्फ एक्सपीरियंस लेटर नहीं है। आप उनको बता दें, मुश्किल की बात नहीं है। उन्होंने क्या करना है आपका। तो ये सवाल 3-4 सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा सवाल नहीं पूछते। ज़्यादा प्रैक्टिकल आपसे हाथों से प्रैक्टिकल करवाया जाता है। इसलिए आप अपना जो वायर है, आप अपना इलेक्ट्रीशियन के बारे में जितना भी काम है उनको दिमाग में समझ कर, अगर तो आपके पास एक्सपीरियंस है, आपने काम किया हुआ है, तो फिर मुश्किल नहीं है, फिर आप पास कर लेंगे। अगर काम नहीं किया हुआ, बस ऐसे ही तुक्का लगा रहे हैं, तो फिर लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए, समझ आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ मैं यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूँ। कोई भी सवाल आपके जहन में है तो इंस्टाग्राम पर छोड़ दीजिएगा,
या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।